हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कुमार गौरव सर के द्वारा एक ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट की गई है और उसके जो पार्ट करवाए गए हैं 1 से लेकर 18 तक, उन सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इससे पहले हम जो है 1 से लेकर 7 तक रिवीजन कर चुके हैं और अब उसके बाद में जितने भी पार्ट करवाए गए हैं उन सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। तो सबसे पहले यहाँ पर बुक दी गई है मुंडकोपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी। जो बुक है ये किसकी है? डॉक्टर करण सिंह की है। किसकी है? डॉक्टर करण सिंह की है। सेकेंड बुक है एज गुड एज माई वर्ल्ड। जो बुक है ये किसकी है? ये है KM चंद्रशेखर की। नेक्स्ट पॉइंट है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। बुक किसकी है? यह है रचना विश्वत की। तो 3 पुस्तकें कौन कौन सी? मुंडकोपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी बुक किसकी है? डॉक्टर करण सिंह की है। एज गुड एज माई वर्ल्ड बुक किसकी है? KM चंद्रशेखर की है। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म बुक किसकी है? रचना विश्वत की है। नेक्स्ट पॉइंट है बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी। ये किसकी बुक है? ये सुरेश रैना की है। डॉलर बहू किसकी है? ये सुधा मूर्ति की है। Q&A किसकी है? विकास स्वरूप की है। जादूनामा किसकी है? जावेद अख्तर की है। बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी सुरेश रैना। डॉलर बहू सुधा मूर्ति। Q&A विकास स्वरूप। जादूनामा जावेद अख्तर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ओल्डर इन फ्लक्स। किसकी है? यह है S जयशंकर की। टॉम्ब ऑफ सैंड किसकी है? गीतांजलि श्री की है। ब्रंट शुगर किसकी है? ब्रंट शुगर है अवनी दोषी की। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। स्पेयर किसकी है? स्पेयर प्रिंस हैरी की है। और विक्ट्री सिटी किसकी है? विक्ट्री सिटी है सलमान रुश्दी की। एक बार फिर से देखेंगे। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ओल्डर इन फ्लक्स S जयशंकर। टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री। ब्रंट शुगर अवनी दोषी। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन रस्किन बॉन्ड। स्पेयर प्रिंस हैरी विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास। और महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास में सबसे पहला दिया गया है धर्म गॉर्जियन। धर्म गॉर्जियन युद्धाभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है? भारत और जापान के बीच होता है। मालाबार युद्धाभ्यास भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। तर्कस अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में आयोजित किया गया। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। काजिंद एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। और वरुण एक्सरसाइज जो है वरुण एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में होती है। एक बार फिर से देखेंगे धर्म गॉर्जियन भारत और जापान। मालाबार एक्सरसाइज भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तर्कस अभ्यास भारत अमेरिका। साइक्लोन फर्स्ट भारत मिस्र। सूर्य किरण भारत नेपाल। काजिंद एक्सरसाइज भारत कजाकिस्तान। वरुण एक्सरसाइज भारत और फ्रांस। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच होती है। ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित की गई है। फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में होती है। सिन्यूमेत्री एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में होती है। एफिंडेक्स एक्सरसाइज अफ्रीका महाद्वीप के देश और भारत के बीच में हुई है। गरुण एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुई है। एक बार फिर से देखेंगे। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर। ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित की गई। फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में होती है। सिन्यूमेत्री भारत और जापान के बीच होती है। एफिंडेक्स एक्सरसाइज अफ्रीका और इंडिया के बीच में होती है। और गरुण शक्ति एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज। डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज भारत और UAE के बीच में होती है। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। वीर गॉर्जियन एक्सरसाइज भारत और जापान। अभी एक और बताई थी धर्म गॉर्जियन पूछे या वीर गॉर्जियन पूछे, दोनों एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच। सिम्बैक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर। नसीम अल बहे एक्सरसाइज भारत और ओमान। ये अल वर्ड जो लिखा हुआ है, अल जहाँ पर भी देखने को मिलेगा तो उसका संबंध किससे हो जाएगा? ओमान से हो जाएगा। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर। वज्र प्रहार एक्सरसाइज भारत और अमेरिका। और संप्रीति एक्सरसाइज भारत और
बांग्लादेश के बीच। एक बार फिर से देख लेंगे फटाफट से। डेजर्ट फ्लैग भारत यूएई, स्लाइनेक्स एक्सरसाइज भारत श्रीलंका, वीर गॉर्जियन भारत जापान, सिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर, नसीम अल बहे एक्सरसाइज भारत और ओमान, अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर, वज्र प्रहार एक्सरसाइज भारत और अमेरिका, संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है खंजर अभ्यास। खंजर अभ्यास किस किस के बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। बोंगो सागर एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है? बोंगो सागर एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। ऑपरेशन सद्भावना जो है कहाँ पर आयोजित किया गया? लद्दाख में आयोजित किया गया। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस में दिया गया है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब होता है? 9 जनवरी को होता है। विश्व हिंदी दिवस कब होता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। एक बार फिर से देखेंगे फटाफट से। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को होता है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। विश्व खुशहाली दिवस और गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। एक बार फिर से देखेंगे फटाफट से। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च, विश्व खुशहाली दिवस और गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। श्रमिक दिवस 1 मई को मनाते हैं। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे फटाफट से। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, श्रमिक दिवस 1 मई, रेड क्रॉस दिवस 8 मई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, जैव विविधता दिवस 22 मई, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है विश्व महासागर दिवस। ये होता है 8 जून को। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होता है। सांख्यिकी दिवस 29 जून को होता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को होता है और शतरंज दिवस 20 जुलाई को होता है। एक बार फटाफट से फिर से देख लेंगे। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाते हैं। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं और शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाते हैं। उसके बाद में है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं। आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। एक बार फिर से देखेंगे फटाफट से। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त, आदिवासी दिवस 9 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट साक्षरता दिवस। ये होता है 8 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को। लोकतंत्र दिवस और अभियंता दिवस 15 सितंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को होता है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को होता है। विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को होता है। एक बार फिर से देखेंगे फटाफट से। साक्षरता दिवस 8 सितंबर,
राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, लोकतंत्र और अभियंता दिवस 15 सितंबर, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर, विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है और छात्र दिवस 15 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को और यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को। एक बार फिर से देख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं, छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाते हैं और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं और यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट, विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर को होता है, विश्व शौचालय दिवस और पुरुष दिवस 19 नवंबर को, संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को, एड्स दिवस 1 दिसंबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। एक बार फिर से देखेंगे फटाफट से, विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर को होता है, विश्व शौचालय दिवस और पुरुष दिवस 19 नवंबर को, संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर, एड्स दिवस 1 दिसंबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है किसान दिवस। किसान दिवस होता है 23 दिसंबर को, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। एक बार फिर से देख लेंगे, किसान दिवस होता है 23 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस होता है 24 दिसंबर, सुशासन दिवस होता है 25 दिसंबर, वीर बाल दिवस होता है 26 दिसंबर को। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण अवार्ड। सरस्वती सम्मान अभी हाल ही में किसको दिया गया है? शिवशंकरी को दिया गया है। किस भाषा के लिए? तमिल भाषा के लिए। उपन्यास पूछेगा तो बता देंगे सूर्यवंशम उपन्यास के लिए इनको दिया गया है। व्यास सम्मान अभी हाल ही में किसको दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। किस उपन्यास के लिए? पागलखाना उपन्यास के लिए दिया गया है। हाल ही में प्रित्जर पुरस्कार किसको दिया गया है? डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया गया है? रिकी केज को दिया गया है। एबल पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? लुइस कैफेरेली को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट सॉन्ग के लिए किसको दिया गया है? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है। और अगर मूवी पूछी जाएगी तो द एलिफेंट विस्पर को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में दिया गया है बद्री नारायण को और इंग्लिश के लिए दिया गया है अनुराधा रॉय को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को और इंग्लिश भाषा के लिए अनुराधा रॉय को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभी हाल ही में बाल कृष्ण दोषी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। टी.एस. कृष्णा को भी सम्मानित किया गया। दिलीप महालनोबिस को सम्मानित किया गया। जाकिर हुसैन जी को सम्मानित किया गया और श्रीनिवास जी को सम्मानित किया गया। तो हाल ही में पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 6 लोगों को सम्मानित किया गया है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण अधिनियम। भारतीय दंड संहिता अधिनियम कौन से वर्ष का है? 1860 का। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष का है? 1972 का है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। पेटेंट अधिनियम कब का है? पेटेंट अधिनियम 1970 का है। और सेबी एक्ट कब का है? सेबी एक्ट 1992 का है। नरेगा अधिनियम कब का है? नरेगा अधिनियम 2005 का है और यह लागू कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष का है? यह 2005 का है। और जैव विविधता अधिनियम कौन से वर्ष का है? ये 2002 का है। अब देखेंगे महत्वपूर्ण जीआई टैग। सुंदरजा आम का जीआई टैग किसको दिया गया है? रीवा मध्य प्रदेश को। मगही पान को जीआई टैग दिया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। मुरैना की गजक को जीआई टैग दिया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध बिहार से है। नागरी दुबाराजा चावल को जीआई टैग दिया गया है। इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से। गमोचा को जीआई टैग दिया गया है। इसका संबंध है असम से। तो एक बार फिर से देख लेंगे, सुंदरजा आम मध्य प्रदेश, मगही पान बिहार से है, मुरैना गजक मध्य प्रदेश, मधुबनी पेंटिंग बिहार का, नागरी दुबाराजा चावल छत्तीसगढ़ और गमोचा असम का।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना से है। मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध महाराष्ट्र से है। बाशोली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। वुड कार्विंग को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध लद्दाख से है। रक्त से खुबानी को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध है लद्दाख से। मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध है बिहार से। बनारसी पान कहाँ का है? बनारसी पान को जीआई टैग दिया गया है और ये बनारस से संबंधित है। लंगड़ा आम का जीआई टैग किसको दिया गया? बनारस को। कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया है, यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग प्रदान किया गया है और इसका संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। शाही लीची का जीआई टैग दिया गया है, ये बिहार का है। तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है, ये असम का है। जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया है, ये भी बिहार का है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राज्यों की स्थापना से संबंधित। तो सबसे पहले एक पॉइंट याद रख लेना है कि जो 7वां संविधान संशोधन है जो कि 1956 में हुआ था, इसका संबंध किससे है? फजल अली आयोग से संबंधित है और ये राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। पुदुचेरी की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1954 को हुई थी। और पुदुचेरी जो है किसके अधीन था? ये फ्रांस के अधीन था। और पुदुचेरी में कितने ज़िले हैं? पुदुचेरी में 4 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? यनम है, कराईकल है, पांडिचेरी है और माहे है। ये यहाँ के 4 ज़िले हैं। उसके बाद में है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और ये राज्य जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा 1953 में हुई थी। 1953 में आंध्र के नाम से बना था और 1956 में आंध्र प्रदेश के नाम से बना था। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। अगर बात करेंगे गुजरात की स्थापना की, तो गुजरात और महाराष्ट्र इन दोनों की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। और ये दोनों किससे अलग होकर बने थे? मुंबई से अलग होकर ये दोनों नए राज्य स्थापित हुए थे। दादर नगर हवेली की स्थापना 11 अगस्त 1961 को हुई थी। लेकिन आपको याद रखना है कि अब दमन, दीव और दादर नगर हवेली को एक ही केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। और कब ऐसा किया गया है? ऐसा किया गया है 26 जनवरी 2020 को। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। और इससे संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 13वां संविधान संशोधन इसी राज्य से संबंधित है। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना कब हुई थी? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। और ये तीनों राज्य असम से अलग होकर स्थापित किए गए थे। उसके बाद में अगर पूछा जाए सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। और सिक्किम से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 36वां संविधान संशोधन 1975। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा इस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना भी 20 फरवरी 1987 को ही हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है गोवा की स्थापना। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। और गोवा जो है किसके अधीन था? यह पुर्तगालियों के अधीन था। और गोवा से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 56वां संविधान संशोधन 1987 जो है ये गोवा से संबंधित है। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। दमन और दीव की स्थापना कब हुई थी? दमन और दीव की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड इन तीनों की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। डेट चेंज है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को, झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था और झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित, ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश कब बने हैं? ये दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इनकी स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019 को इनको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।